दोस्तों तारीख आज 28 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एलपीजी आईटीआर से रेलवे टिकट तक 1 अगस्त से बदलेंगे आम आदमी से जुड़े कई बड़े नियम। इनमें रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग, आईटीआर डेडलाइन, क्रेडिट कार्ड और एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव। इसके अलावा आधार और सीकेवाईसी से जुड़ा नया सिस्टम लागू होगा। इनका असर आम लोगों के खर्च, बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की कई जरूरी सेवाओं पर पड़ेगा। E20 से जुड़े डीफेक वीडियो पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मेटा गूगल पर केस दर्ज कराने की मिली इजाजत। बोले पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं, ये पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा। इस समय E20 पेट्रोल देश में बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। यूपी की आटा फैक्ट्रियों में ज्यादा मुनाफे के लिए गेहूं के आटे में सफेद पत्थर का चूरा और पाउडर मिलाने का हुआ बड़ा खुलासा। इस मिलावटी और खतरनाक आटे की सप्लाई खुले बाजार के साथ साथ कई ब्रांडेड पैकेटों और सरकारी योजनाओं तक में किए जाने की बात सामने आई है। पेपर लीक बिल पर चर्चा करने को विपक्ष तैयार, वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर बिरला ने नेताओं को मनाया। कल हंगामे के कारण 4 बार स्थगित होगी संसद। देश में जल्द चलेंगे 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट। ट्रायल के लिए 200 करोड़ नोट छपेंगे, कागज के नोट भी चलेंगे। भारत बना मेडिकल टूरिज्म का हब। पिछले 16 साल में विदेशी मरीज 4.5 गुना बढ़े। अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर 1.5 लाख करोड़ का बाजार होगा। अमेरिका में जिस इलाज पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं वही भारत में 1 से 2,000 रुपए में संभव है। सीएनजी गाड़ियों की मांग में आया तेज उछाल। मारुति सुजुकी को चालू वित्त वर्ष में 9 लाख गाड़ी बेचने की उम्मीद। कंपनी का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सीएनजी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है। पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया पेश। इस बीच विपक्ष छात्रों से मारपीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा। स्पीकर बिरला ने कहा सभी पक्ष सहमति बनाई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। टास्क फोर्स बनाने में देरी क्योंकि इसका जवाब दो। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के JNZ पटना में छात्र बोले अगले इलेक्शन में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी सरकार ने जो हम पर लाठियां चलवाई है और E20 पेट्रोल जबरदस्ती थोपा है, इन अत्याचारों को जरूर याद रखेंगे। हमारी मूंग खरीद लो, रोते किसान ने एसपी के पैर पकड़े। बैरिकेडिंग तोड़ भोपाल की ओर बड़े प्रदर्शनकारी। नर्मदा ब्रिज से पहले फिर रोके गए। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वां मेडल। ज्ञानेश्वरी ने 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर जीती। वेट लिफ्टिंग में 4था मेडल मिला। कंगना बोली JNG आंदोलन की रील्स देखकर उल्टी आती है। इनकी कैसी परवरिश हो रही, कॉकरोच की तरह बर्ताव कर रही, दुनिया को गंदगी दिखा रहे। CJP की दोबारा आंदोलन की चेतावनी। बोली सरकार ने समझौता तोड़ा। देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट, झूठे मुकदमे किए। सिब्बल बोले कानूनी मदद करूंगा। अब मोबाइल बनेगा किसानों का डॉक्टर। IIT कोटा का देसी AI मॉडल फोटो से बताएगा फसल की बीमारी। इसके बाद ऐप किसान को सही कीटनाशक, उसकी मात्रा और छिड़काव की विधि भी बताएगा। भविष्य में इसमें ड्रोन मैपिंग की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए संसद मार्च के दौरान हुए पेलेट गन का इस्तेमाल। अस्पताल के डिस्चार्ज रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पुलिस के दावों पर उठे सवाल। वहीं मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइया ने की मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की आलोचना। कहा कोई भी कानून गंगा में चिकन खाने से नहीं रोकता। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। यूपी में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हिमाचल में 27 दिन में 15 मौतें और 135 सड़कें बंद। यूपी में चला हरित चारा अभियान। प्रशासन ने 39,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि से हटाया अवैध कब्जा। गोवंश के लिए दूर होगी चारे पानी की दिक्कत। साथ ही पानी और पशु चिकित्सा सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद पहली बार पहुंचे संसद। एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर सोल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और नारेबाजी के बीच संसद भवन के अंदर तक ले गए। प्रधान बोले स्ट्रीट फाइटर हूँ, एसी में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं। यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला। डबल गिफ्ट। आगरा से मुख्यमंत्री ने शुरू की शिक्षक केसलेस चिकित्सा योजना। अब 1.28 लाख शिक्षकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज और 3 करोड़ तक का बीमा कवर मिलेगा।
रूस यूक्रेन युद्ध में फिर ओडेशा बंदरगाह पर कमर्शियल जहाज पर हुआ हमला, 2 भारतीय नाविक लापता, खोज और बचाव अभियान जारी। 23 जुलाई से 12 अगस्त के बीच दिल्ली, हरिद्वार या देहरादून का सफर होगा लंबा, जेब पर भी पड़ेगा असर, कांवड़ डायवर्जन से 2 घंटे तक बढ़ सकता है यात्रा का सफर। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद 100 से ज्यादा छात्र पटना की जेलों में बंद, छात्र संगठन आयसा ने किया बड़ा दावा, कहा सरकार उन्हें छोड़ दे वरना ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले क्यूआर कोड स्कैन करें फिर भोजन करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों से किसी भी दुकान, होटल या ढाबे पर भोजन करने से पहले वहां का क्यूआर कोड स्कैन करके संचालक की सही जानकारी जांचने की अपील की। मूंग खरीदी पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार हुई आमने सामने, देश का 87% कोटा एमपी से, फिर भी प्रदेश में सिर्फ 2% खरीद हुई, लेटर बोर्ड छिड़ा। पटना में 22 और 25 जुलाई को हुए उग्र प्रदर्शनों के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 एफआईआर दर्ज कर 258 को किया गिरफ्तार, जबकि लगभग 6000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भी मामला दर्ज। थैंक यू राहुल गांधी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली युवा कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा मोदी सरकार में जिस इस्तीफे को नामुमकिन माना जा रहा था वे छात्रों के निरंतर आंदोलन और राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का परिणाम है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी गठित, 4 सदस्य टीम के हेड आईजी किरण एस होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट भी होगा सदस्य। मध्य प्रदेश में 82.70 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 4-4 हजार रुपए। खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी 3,300 करोड़ की अधिक की सौगात। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दल बदल विरोधी कानून को दी चुनौती, मांगा जवाब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का नया कदम, यूपी में खुला मोर्चा, कहा देश में तो वैसे ही रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 स्कूल से अधिक रोज बंद हो रहे, ऐसे में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराया जाना मतलब शिक्षा को कुचलने जैसा फैसला होगा, जो इस देश के लिए कतई सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाकर्ताओं पर की सुनवाई, कहा प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार, प्रोटोकॉल तय हो, पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाला एसपी का बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल सस्पेंड, सिवान में भीड़ की ओर चलाई थी गोलियां। वहीं मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। थलापति विजय की फिल्म जन नायकन का वर्ल्ड वाइड तूफान, बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, 4 तमिल फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड। दुबई मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने पर पायलट ने पेन उतारा, 194 यात्री क्रू सवार थे। गुरु पूर्णिमा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम लिखा पत्र, बोले गुरुजनों का सदैव करें स्मरण, इससे आपका विकास सुनिश्चित होगा तथा विकसित प्रदेश का मार्ग भी तभी प्रशस्त होगा। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बरसात का सिलसिला रहेगा जारी, वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत, प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट। झारखंड के 600 सरकारी मिडिल स्कूलों में AI आधारित स्मार्ट क्लासेस की होगी शुरुआत, 7 नए स्टूडियो बनेंगे। ये पहल शिक्षा विभाग को कक्षाओं के उपयोग और प्रसारित डिजिटल सामग्री की जानकारी प्रदान करेगी। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे जाएंगे नोटिस। 820 पेट्रोल से नई डिफेंडर खराब हुई, हरियाणा के सिंगर रेशम सिंह अनमोल बोले गाड़ी का फ्यूल पंप बदलवाना पड़ा, 8 महीने पहले 1.55 करोड़ में खरीदी। मध्य प्रदेश में महज 18 माह में हुए 90,000 सड़क हादसे, इस दौरान 25,000 लोगों की मौत, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम दादी ने लिखी इमोशनल चिट्ठी, कहा बिहार में 600 छात्रों को पुलिस ने पकड़ा, इन्हें जेल मत भेजिए, दिल्ली का समझौता मानिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट ने खोली पोल, दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, पीजी कर रहे मेडिकल अधिकारियों की अनुपस्थिति भी बढ़ा रही संकट। ईरान से युद्ध में अमेरिका हुआ कमजोर, अमेरिकी सांसद थॉमस मेसी ने ट्रंप सरकार पर देश की घरेलू जरूरतों को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप, कहा सब कुछ इजराइल के लिए किया। यूके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 45 में से 13 सीटों पर हुआ मतदान, हिंसा की आशंका के बीच सख्त पहरा, तैनात किए गए 14,000 पुलिसकर्मी, विरोध प्रदर्शन की वजह से 3 चरणों में होगा चुनाव।
हर उम्र के आदमी ने घिरी हुई भाषा बोली। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के अभिनेता अनुपम खेर। कहा, प्रधानमंत्री पर कही गई बातें सुन मन व्यथित हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर भड़के आरएलपी सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल। बोले, जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती सरकार, मीटिंग के लिए समय पर नहीं पहुंच सके दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पीएम केयर्स फंड से लगाए ऑक्सीजन संयंत्र बंद किए, रिपोर्ट से हुआ खुलासा। इसके अलावा कोविड से निपटने के लिए राज्य को दी गई 462.5 करोड़ रुपए की राज्य कोविड संयुक्त निधि का इस्तेमाल नहीं किया गया। हरियाणा में जाट आंदोलन दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा ने सिंगर सपना चौधरी को बताया नशेड़ी। वीडियो जारी कर बोला, गांजा पीकर स्टेज पर जाती, मर्दों को अनाप शनाप बोलती, पति सपना का सपोर्ट कर चुके। पेपर लीक मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आया बयान। कहा, भारत का युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति। मोदी सरकार प्रत्येक छात्र को विश्वसनीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की संपत्ति बैंक खाते खंगाल रही एसआईटी। गिनती कक्ष में नोट गिनता दिखा साधु, पूछताछ से पहले हुआ गायब। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के डांस पार्टी के कई वीडियो आए सामने। प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष ढाका के डांस मूव। भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने उठाए सवाल। बोले, यकीन नहीं होता दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा देखने के बाद ये तथाकथित युवा कार्यकर्ता अब संगीत बजाकर नाच रहे। नीट पेपर लीक मामले में रावत एवेन्यू के स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन सुनवाई टली। सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा। आरोपियों की जमानत पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला, आशुतोष तिवारी के फाड़े पोस्टर। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शहर के बीचों बीच बीजेपी की प्रचार गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया। मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा, धर्मेंद्र प्रधान पर भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजित सारंगी की बेटी अर्पिता का इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा, दोनों कुंभ मेले में बिछड़े भाई। छात्रों की मांगों पर मोदी सरकार ने न केवल ध्यान दिया बल्कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से लागू भी किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 2021 की भर्ती परीक्षा में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका। सीएसआर फंड के नाम पर 47 लाख रुपए खपाने का आरोप। ईडी को मिले मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। यूपी के बहराइच में 32.84 करोड़ की लागत से बनेगा बहुमंजिला ओपीडी और ऑडिटोरियम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में प्रतिमाओं का किया अनावरण। बोले, यूपी में 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में वीआईपी नंबर सीरीज खुलते ही परिवहन विभाग की हुई चांदी। 5.40 लाख रुपए में बिका एक नंबर। फैंसी नंबरों पर टूटी लोगों की दीवानगी। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को घेरा। पेपर लीक के आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस का कैंडल मार्च राजनीतिक अवसरवाद। एमपी के भोपाल में शुरू हुआ ई बसों का पैसेंजर ट्रायल। 3 रूटों पर दौड़ेगी 10 इलेक्ट्रिक बसें। यात्रियों की सुविधा के लिए 2 शिफ्टों में होगा संचालन। जल्द ही बेड़े में 20 और नई ई बसों की खेप पहुंचेगी। जीआई टैग पर मचा घमासान। ऊंचा जीरा सौंफ के खिलाफ राजस्थान के किसानों ने जताई नाराजगी। बोले, यहाँ फसल नहीं सिर्फ कारोबार होता है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों को छोड़कर एलओसी पर बसे किरण गांव में 7 माह में ही 4 लाख पर्यटन पहुंचे। पहलगाम हमले के बाद घट गए थे टूरिस्ट, अब दोगुनी हो सकती है संख्या। बिहार की राजधानी पटना के शहरी क्षेत्रों की तरह ही ग्रामीण इलाकों में भी बनेंगे ट्रैफिक चेकपोस्ट। पुलिस ने 24 जगह चिन्हित की। 400 होमगार्ड की तैनाती होगी। हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम पास में हुआ फर्जीवाड़ा। 80 संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिली। मोबाइल नंबर को ही आईडी बनाया। मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। यूपी के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के सामने हुई जमकर नारेबाजी। मुर्दाबाद के लगाए नारे। गंगा कटान को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। खार्ग आइलैंड पर अटैक की एआई तस्वीर शेयर की। मध्य प्रदेश के शहडोल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और 5 से ज्यादा घायल हो गए। मृतकों में 11 साल का लड़का भी शामिल है। खेतों में रोपाई के दौरान हुआ हादसा। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वाल्मीकि समाज ने पंजाब बंद का किया ऐलान। इस दौरान जालंधर में बाजार बंद रहे। स्कूलों में छुट्टी। लुधियाना में भी प्रदर्शन। वही पटियाला, बठिंडा और अमृतसर में ज्यादा असर नहीं दिखा।
जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में उतरे मोहम्मद दीपक बोले, अगर 40 इमारतों में से 38 को गिरा दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी में बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नई विज्ञापन नीति लागू, अब तय जगह पर ही लगेंगे पोस्टर बैनर, नियम तोड़ने पर लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। बंगाल में गाय तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम, अंडाल में पुलिस ने 4 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, कई मवेशी बरामद। क्रिकेटर अर्शदीप का गर्लफ्रेंड समरीन कौर संग रिश्ता कंफर्म, इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर की, लिखा माय पर्सन, 3 महीने से अफेयर की चर्चा थी। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से 50 लाख की रंगदारी मांगी, एक ही नंबर से 4 दिन में 3 भाजपा नेताओं को मिली धमकी, कहा लॉरेंस गैंग से हूं, रुपए दो वरना जान से जाओ। पंजाब बंद के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, मंत्री बेंस बोले पुलिस लाठीचार्ज की जांच के लिए एसआईटी बनाई, सरकार ने सैलरी भी बढ़ाई। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों का डेटा लीक, आधार नंबर, लोन और पर्सनल डिटेल्स शामिल होने का दावा। रीलबाज 3 बहनों की कैमरामैन से शादी फर्जी निकली, अमरोहा में बोली फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो बनाया था, गलती हो गई। राहुल गांधी ने लिखा सत्य और सत्याग्रह से डरती है सरकार, केन बेतवा प्रभावितों को न मुआवजा मिला न पुनर्वास, एक्स पर आंदोलन की तस्वीरें शेयर की। सीजेपी प्रोटेस्ट में आरएएफ की कार्रवाई पर उठे सवाल, चीफ ने माना गलत था, अधिक बल का इस्तेमाल। एलजीबीटीक्यू समुदाय समाज का हिस्सा है और उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ, संसद में खड़के का हमला, हंगामे के बीच पेश हुआ एंटी पेपर लीक बिल। सीजेपी की तर्ज पर अब E20 जनता पार्टी मैदान में, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के विरोध में उतरा नया संगठन। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, IT विभाग आम लोगों को परेशान न करे, अपनी ताकत से डराए नहीं, जनता की भलाई के लिए काम करे। कच्चे तेल की कीमतों में 7% तक की भारी गिरावट, मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से गिरे भाव, इस महीने ब्रेंट क्रूड के दाम 20% से ज्यादा बढ़ चुके थे। नए तारीख का लेबल लगाकर एक्सपायर्ड सामान बेच रही थी कंपनी, FSSAI ने सस्पेंड किया वेस्टर्न एग्रो प्रोडक्ट का लाइसेंस। टॉप 10 में नोक की कंपनियों का मार्केट कैप 2.74 लाख करोड़ घटा, HDFC बैंक टॉप लूजर रहा, वैल्यू 1.18 लाख करोड़ घटी, HUL की वैल्यू बढ़ी। केंद्र सरकार ने यात्री वाहनों के लिए CAFE-3 का नया ड्राफ्ट किया जारी, 1 अप्रैल 2027 से होंगे लागू। ओप्पो ने अपनी बजट फ्रेंडली के सीरीज में लॉन्च किया 8000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला 5G फोन, इसकी सेल जल्द ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। 2026 ब्रेजा मारुति सुजुकी की सबसे सेफ SUV भारत NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली। होंडा ZR-V भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 48 लाख, फ्लैगशिप SUV में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ 22.8 kmpl का माइलेज, लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर। पैसेंजर कार की होलसेल बिक्री में 26% की बम्पर बढ़ोतरी, बाइक स्कूटर की बिक्री 56.28 लाख के पार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही हैं उनके ताजा भाव की। इंदौर मंडी में सोयाबीन की चांदी आवक बढ़ते ही प्रोसेसिंग मिलों की जबरदस्त लिवाली से भाव में उछाल, सोयाबीन 4850 प्रति क्विंटल पर पहुंचा। कोटा मंडी में गेहूं की रिकॉर्ड बिक्री, समर्थन मूल्य से ऊपर बिकने से किसानों के चेहरे खिले, बेस्ट क्वालिटी लोकवन गेहूं 2750 प्रति क्विंटल दर्ज। नीमच मंडी में कलौंजी के तेवर तक सीमित आवक और बाहरी मांग बढ़ने से कीमतों में जोरदार तेजी, नया माल 17,200 प्रति क्विंटल के पार बिका। मंदसौर मंडी में प्याज के दामों में उबाल, बम्पर आवक के बावजूद निर्यात मांग निकलने से बाजार गर्म, सुपर क्वालिटी प्याज 2800 प्रति क्विंटल पहुंचा। नासिक मंडी में टमाटर की कीमतें धड़ाम, भारी आवक से अचानक बाजार गिरा, किसानों को मिला बड़ा धमाका और टमाटर 800 प्रति क्रेट आ गया। श्री गंगानगर मंडी में नरमा कपास में उछाल, टेक्सटाइल मिलों की मजबूत खरीदारी से बाजार चमका, नरमा के भाव 7450 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। भरतपुर मंडी में सरसों में नरमी का दौर, मंडालिया बिकवाली के चलते भाव टूटे, कंडीशनल सरसों 5350 प्रति क्विंटल के स्तर पर आकर रुकी। गुंडल मंडी में जीरा हुआ धुआंधार, स्टोक की भारी खरीदारी से बाजार में आया बड़ा उछाल, बेस्ट जीरा 26,500 प्रति क्विंटल के भाव बिका।
जोधपुर मंडी में इसबगोल में मजबूती, सीमित सप्लाई और नए निर्यात ऑर्डर मिलने से कीमतें बढ़ी। इसबगोल 14,200 प्रति क्विंटल के स्तर पर बंद। लातूर मंडी के तूर दाल की धाक दाल की कीमतों में आक्रामक खरीदारी से कीमतें गर्म। नई तूर 10,150 प्रति क्विंटल पर मजबूती से टिकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड टूटा। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए। बतौर कप्तान पहली सीरीज जीतने के बाद गदगद हुए श्रेयस अय्यर, जमकर की युवा प्लेयर्स की तारीफ। ऋषिकांत के सिल्वर के पीछे परिवार का संघर्ष, मां बहनों ने मजदूरी की, भाई ने कर्ज लिया, पिता को कैंसर हुआ लेकिन प्रैक्टिस नहीं रुकी। भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया, 3-0 से T20 सीरीज जीती। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए, मयंक यादव को मिले 3 विकेट। क्रिकेटर अर्शदीप का गर्लफ्रेंड समरिन संग रिश्ता कंफर्म। इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर की, लिखा माय पर्सन। 3 महीने से अफेयर की चर्चा थी। भिवानी की प्रीति पवार ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, मलावी की मुक्केबाजी को हराया। अब निकोल क्लाउड से मुकाबला। भारत की निगाहें 7 स्वर्ण पर। 5वें दिन फिर होगा वेट लिफ्टर पर दारोमदार। वेटलिफ्टिंग में वह 3 स्वर्ण जीत सकता है। ज्ञानेश्वरी यादव, विंध्या रानी देवी और वी अजय बाबू एक्शन में होंगे। वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा गुरबाज का 7 साल पुराना रिकॉर्ड। T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 8 टीनेजर। अभिषेक शर्मा रहे फ्लॉप, सीरीज में 20 गेंदों पर लगाए 11 रन। तीनों मैचों में जिम्बाब्वे के बॉलर ब्लेसिंग मुजबानी का बने शिकार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में बारिश के बावजूद गर्मी से नहीं मिली राहत। अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश के शहडोल में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और 5 घायल। इटारसी में बरसात के लिए शिवलिंग को जल में डुबोया। अगले 4 दिन हेवी रेन का अलर्ट। बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बरसात का सिलसिला रहेगा जारी। पटना में छाए रहेंगे बादल। राजस्थान के 10 जिलों में बारिश की चेतावनी। बाड़मेर और जैसलमेर में हुई बरसात। कई शहरों में 4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा पारा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड के कई जिलों में बारिश, तेज हवा का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह। हरियाणा के कई जिलों में अगले 4 दिन झमाझम बारिश। मानसून फिर एक्टिव होगा। सामान्य से 24% कम बरसात, बिजली चमकने के आसार। पंजाब, चंडीगढ़ में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। तापमान 1.6 डिग्री बढ़ा। बिजली डिमांड 13,967 मेगावाट पहुंची। डैम खतरे के निशान से नीचे। हिमाचल में आज से भारी बारिश। निचले इलाके में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 31 जुलाई तक अलर्ट। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर जन नायक का तूफान। CM विजय के फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। अजय देवगन की फिल्म चौहान में एक्टर विक्रांत मैसी की दमदार एंट्री। मेकर्स बड़े पर्दे पर जबरदस्त टक्कर दिखाने की तैयारी में है। एक्टर रणवीर कपूर ने धूम 4 की अफवाहों पर दिया जवाब। कहा अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है। वहीं लव एंड वॉर को लेकर भी बड़ा अपडेट साझा किया। क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का पंजाबी मॉडल समरीन कौर संग रिश्ता कंफर्म। इंस्टाग्राम पर 2 फोटो शेयर की, लिखा माय पर्सन। 3 महीने से अफेयर की चर्चा थी। हमारे समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता। आमिर की तीसरी शादी पर एक्ट्रेस हिना खान की 2 टूक पति विक्की जायसवाल बोले 2 और कर ले मेरे बाप का क्या। एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री की चर्चाएं तेज। एक बयान के बाद अटकलों ने जोर पकड़ा। विजय के बाद अब फैंस धनुष की अगली पारी को लेकर कयास लगा रहे हैं। हर उम्र के आदमी ने घिरी हुई भाषा बोली। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के अनुपम खेर। कहा प्रधानमंत्री पर कही बातें सुन मन व्यथित हुआ। शादी के सवाल पर भड़की टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन। कहा लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। जब होनी होगी तब पता चल जाएगा। इंडियन आइडल 16 को मिली नई विजेता। ज्योति मर्य नायक ने शानदार प्रदर्शन से ट्रॉफी अपने नाम की। साथ ही 20 लाख की प्राइज मनी जीती। फाइनल में तनिष्क शुक्ला ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। लाफ्टर शेफ्स 3 को मिले नए चैंपियन। रसोई में बिट्टू और बिट्टी की जोड़ी बनकर टीवी कलाकार अली गोनी और जन्नत जुबैर ने दर्शकों को खूब हंसाया। शानदार प्रदर्शन के दम पर 100 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने केट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। 3 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, 29 नवंबर को परीक्षा। एनटीए ने निकाली यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती, 80,000 रुपए प्रति माह मिलेगी सैलरी, आवेदन प्रक्रिया शुरू। 31 जुलाई से होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट टला, एडमिट कार्ड भी रद्द, नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। नीट पीजी अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन विंडो खुली, 28 जुलाई तक करे फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं, तय समय के बाद बदलाव का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 2292 असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026। जम्मू कश्मीर में वार्डर पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास के लिए मौका, 25 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्टी और असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों पर निकाली वैकेंसी, आवेदन शुरू। अंतरिक्ष विभाग की लेबोरेटरी में MBA MBCom वालों के लिए सरकारी नौकरी, 1.77 लाख तक सैलरी, उम्मीदवार 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1110 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 26 अगस्त 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं, मेरिट के आधार पर चयन होगा, 12,300 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है, 9 अगस्त 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं, चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपकी कला और कौशल की दफ्तर में जमकर तारीफ होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी समझ बढ़ाने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जाने की बेहतरीन योग है। अगली बड़ी खबर तुला राशि के लिए। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। नया वाहन या मकान खरीदने की योजना आज मूर्त रूप ले सकती है। माता पिता की सेहत में सुधार आने से मानसिक तनाव कम होगा। निवेश के मामलों में आज किया गया फैसला भविष्य में बड़ा लाभ देगा। अब बात करते हैं पराक्रम की राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके साहस और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि कराएगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदी आज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। छोटे भाई बहनों का हर मोड़ पर सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय लेन देन से आपको सख्त बचाव करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन की आवक बढ़ाने वाला साबित होगा। अटका हुआ धन अचानक मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। स्वादिष्ट खानपान का आनंद मिलेगा, लेकिन खानपान पर संयम रखें। बुलेटिन में अब रुख करते हैं मकर राशि के समाचार की ओर। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और मान सम्मान में वृद्धि लेकर आया है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह का सम्मान करेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकेगी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा भागदौड़ और खर्चों से भरा रहने वाला है। बजट से बाहर जाकर खर्च करने से बचिए, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी हो सकती है। किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अंत में बात करते हैं मीन राशि के बड़े उलटफेर की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आय के नए स्रोत खोलने वाला है और खुशियों की सौगात लाने वाला है। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आज पूरी तरह दूर होगी। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खुशखबरी आज मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।